नमस्कार साथियों इस टॉपिक में आज समझेंगे आप मौलिक अधिकारों के बारे में और जो आपके कन्फ्यूजन्स हैं वो भी आपके क्लियर होंगे। ठीक है, तो आप समझेंगे कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं और कहाँ से कहाँ तक क्या अधिकार आपको दिया गया। और देखिए, सभी भारतीयों को मौलिक अधिकारों के बारे में जानना चाहिए। आपको जो एक सबसे बढ़िया और मजबूत चीज़ अगर संविधान में दी गई है तो वो है साथियों आपके मौलिक अधिकार, जो किसी भी कंडीशन में आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। ठीक है, और अगर आपको मौलिक अधिकार पता होंगे तो आपको पता है कि हमारे क्या अधिकार हैं। ठीक है, तो आप रुकेंगे नहीं कहीं। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले साथियों, यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। ठीक है, अब अनुच्छेद 14 से 18 तक जो है वो समानता के अधिकारों के बारे में बात किया गया है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं कि सभी लोग कानून के समक्ष समान हैं। अमीर, गरीब, ठीक है, दलित, जर्नल, जो भी है सभी समान हैं। ठीक है, और कानून के या मान लीजिए कोई लोक अफसर है, सभी को समानता का अधिकार है। ठीक है, अब देखिए वो बात एक अलग है कि भारत में वीआईपी लोगों के कानून जो है वो जेब में रहता है, वो एक अलग बात है, उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। ठीक है, लेकिन कानून में, संविधान में लिखा है समानता का अधिकार। अब जैसे आर्टिकल 14, अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता, यानी कि सभी को विधि के समक्ष समान है। आर्टिकल 15 है धर्म मूलवश, यानी कि जात लिंग के स्थान पर किसी के साथ विभेद नहीं किया जाएगा। ठीक है, और अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी कि जो लोक पद निकले हैं, जो भर्तियां वगैरह निकली हैं, सभी को समानता है, किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। 17 जो है वो है अप्रसता का अंत। ठीक है, और 18 जो है वो है उपाधियों का अंत। ठीक है ना, तो ये जो है ये हैं समानता के अधिकार के बारे में। ठीक है, तो ये 14 से 18 तक इन्हीं के विषय में बात की है। फिर साथियों दूसरा आता है स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखिए आपको क्या क्या स्वतंत्रता है तो वो भी आप समझ लीजिए। अनुच्छेद 19 से शुरू होता है। अनुच्छेद 19 में है वाक स्वतंत्रता, यानी कि बात करने की स्वतंत्रता, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। ठीक है, 19 में। और यहाँ पे 19 से 22 तक है। 20 में है अपराध के लिए दोष सिद्ध के समक्ष में संबंध में संरक्षण। ठीक है, और 21 में है दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि अपनी रक्षा करने का अधिकार। और 21 का में है शिक्षा का अधिकार। ठीक है, और 22 में जो है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ठीक है ना, तो ये हैं स्वतंत्रता के अधिकार। ठीक है, जिसमें आपको स्वतंत्रता दी गई है कि भाई आप बोल सकते हो, अपनी रक्षा कर सकते हो। ठीक है, ये कुछ स्वतंत्रताएं जो हैं वो आपको दी गई हैं साथियों। ठीक है, अब आ जाता है थर्ड, ठीक है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है ना, तीसरा शोषण के विरुद्ध, और इस शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बात की है अनुच्छेद 23 से 24 तक। अब आप समझ जाइए शोषण के विरुद्ध, मानव के दुर्व्यापार एवं बलाश्रम का प्रतिनिषेध, यानी कि जो भी मान लीजिए दुर्व्यवहार के पहले नहीं होता था कि बदुआ मजदूर वगैरह के बांध बांध के उन पर काम लिया जाता था। ठीक है, तो ये इस चीज़ को जो है वो निषेध किया गया है, रोका गया है। और जो बालक वगैरह हैं उनको मजदूरी करने से रोका गया है। ठीक है, कारखानों आदि में बालकों का नियोजन जो है प्रतिषेध किया गया है, भाई उनमें नहीं रख सकते। ठीक है, और यहाँ पे जो है 25 भी जो है, इसके बाद आ जाता है चौथा। ठीक है, 3 ये हो गए, समानता, स्वतंत्रता और शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, अब 3 और मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फोर्थ है साथियों धार्मिक स्वतंत्रता। सभी को भारत में धार्मिक स्वतंत्रता है। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में आपको बताऊं, 1 मिनट का समय दें आप। आर्टिकल 25, यानी कि अनुच्छेद 25, इसमें क्या है भाई, कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का पालन करने, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है। ठीक है, इसके बाद है 27 और इसके बाद है 28 कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थिति होने के बारे में स्वतंत्रता। ठीक है, और यहाँ तक जो है 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में अधिकार है, यानी कि चौथा आपका मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित, और प्रोविज़न किए गए हैं 25, 26, 27 और 28 में। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में। ठीक है, बेसिक में आपको बता दूं कि आप अपने धर्म को मान सकते हैं, आप पूजा पाठ भाई जिस धर्म से हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, और आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ठीक है, अब 5वां है जो साथियों वो है सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 से है, 29 से। ठीक है, अब इसमें 29 में कहा गया अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, और 30 में कहा गया शिक्षा संस्थाओं की स्थापना प्रशासन करने के लिए अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ठीक है, और इसी के साथ साथ जो है आता है 6वां
संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब देखिए, अधिकार तो दिए जा रहे हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। मान लीजिए कोई ये नहीं देता है, मान लीजिए कोई पुलिस वाला है, आपको गिरफ्तार कर लेता है, ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन में छठवां जो है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि संवैधानिक जो भी मान लीजिए अधिकार दिए गए हैं उनका उपचार के लिए आप जो है जा सकते हैं, हाई कोर्ट वगैरह को पावर दी गई है, ठीक है। 32, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के परिवर्तन करने का उपचार। अगर मान लीजिए कोई भी है, मान लीजिए किसी ने आपका रास्ता रोक लिया, पुलिस ने आपको गलत तरीके से अरेस्ट कर लिया, या मान लीजिए इसमें आ जाता है बंदी प्रत्यक्ष रिट, ठीक है ना, तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कोई संविधान का पालन नहीं कर रहा है, ठीक है ना, तो आप परम आदेश ला सकते हैं, ठीक है जी। आप जो है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो ये थे आपके 6 मौलिक अधिकार। और एक मौलिक अधिकार और था जो कि संपत्ति का अधिकार था, जो कि अब खत्म कर दिया गया है, ठीक है। तो 6 मौलिक अधिकार हैं। मैं आपको बेसिक सा बता दूं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है। ये 6 मौलिक अधिकार हैं आपके और इन्हें विस्तृत किया गया है, ठीक है। आप चाहें देख सकते हैं और समय समय पर जो है वो वीडियोज़ भी आते रहेंगे। आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है जी।